हेलो नमस्कार दोस्तों, उमन स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। ये प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। आज का पहला प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ? इसके ऑप्शन हैं 8 अगस्त 1924, 9 अगस्त 1925, 10 मई 1926 और 20 अगस्त 1925। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। ये कांड उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर हुआ था। और इसमें एट डाउन ट्रेन, ये ट्रेन का नाम एट डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया था। और काकोरी कांड का नया नाम काकोरी एक्शन रखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड में किसे फांसी दी गई? पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र लाहिड़ी, तीसरा ऑप्शन है मदन लाल ढींगरा और चौथा ऑप्शन है सुरेंद्र सेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र लाहिड़ी। काकोरी कांड में राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशनलाल और राजेंद्र लाहिड़ी, इन लोगों पर मुकदमा चलाकर फांसी दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है चित्तरंजन दास, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास। स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर मार्च 1923 को इलाहाबाद के एक सम्मेलन में की थी। कहाँ पर की थी दोस्तों? इलाहाबाद के एक सम्मेलन में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 15। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 सदस्य। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी रिपोर्ट 1935 के एक्ट की आधार बनी? पहला ऑप्शन है कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है साइमन कमीशन रिपोर्ट और चौथा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन रिपोर्ट। कस्तूरी रंगन रिपोर्ट, ये नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1926, दूसरा 1927, तीसरा 1928 और चौथा ऑप्शन है 1930। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928। बारडोली सत्याग्रह 1928 को हुआ था और ये गुजरात के सूरत नामक स्थान पर हुआ था। और बारडोली सत्याग्रह का मुख्य कारण लगान ना अदा करना था। किसानों ने लगान अदा करने से मना कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है मोहनलाल पा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और यहाँ पर नेतृत्व करते समय सरदार पटेल को सरदार की उपाधि यहाँ महिलाओं द्वारा दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है नेहरू समिति के सदस्य कौन नहीं थे? पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू, तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है शोएब कुरैशी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू समिति के जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। इसके सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इमाम अली, सर तेज बहादुर सप्रू, एम.एस. अडे और शोएब कुरैशी तथा सरदार मंगल सिंह थे। तो नेहरू समिति के सदस्य कौन कौन से? सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, सर इमाम अली, सर तेज बहादुर सप्रू, जी.आर. प्रधान, एम.एस. अडे, शोएब कुरैशी व सरदार मंगल सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? पहला ऑप्शन है अगस्त 1928, दूसरा ऑप्शन है दिसंबर 1928, तीसरा ऑप्शन है जुलाई 1929 और चौथा ऑप्शन है दिसंबर 1929। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 1928। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 को प्रकाशित हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट में भारत को कौन सा दर्जा मांगा गया था? पहला ऑप्शन है डोमिनियन स्टेट्स, दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तीसरा ऑप्शन है औपनिवेशिक सत्ता और चौथा ऑप्शन है पूर्ण स्वराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोमिनियन स्टेट्स। नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स यानी अधिराज्य का दर्जा मांगा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है किस रिपोर्ट में मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया था? पहला ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, दूसरा ऑप्शन साइमन कमीशन रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है मोडी-मैन समिति रिपोर्ट और चौथा ऑप्शन है नेहरू रिपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में नागरिकता को परिभाषित करते हुए मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 14 सूत्री योजना किसने पेश किया था? पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने दिसंबर 1929 को 14 सूत्री योजना पेश किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन, दूसरा ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, तीसरा ऑप्शन है बनारस अधिवेशन और चौथा ऑप्शन है कराची अधिवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद और चौथा ऑप्शन है लाला
लाजपत राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और ये अधिवेशन रावी नदी के तट पर हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा ऑप्शन है 1929, तीसरा ऑप्शन है 1930 और चौथा ऑप्शन है 1942। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930। प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? पहला 8 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 12 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 6 अप्रैल, चौथा ऑप्शन है 10 मई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी की दांडी यात्रा अपने लगभग 80 अनुयायियों के साथ प्रारंभ हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? पहला ऑप्शन है 12 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 18 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 23 मार्च और चौथा ऑप्शन है 6 अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 अप्रैल। गांधी जी ने नमक कानून 6 अप्रैल को तोड़ा था। 5 अप्रैल को वे दांडी नामक स्थान पर पहुंच गए थे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन 12 नवंबर 1930, दूसरा ऑप्शन है 6 दिसंबर 1931, तीसरा ऑप्शन है 12 दिसंबर 1931 और चौथा ऑप्शन है 6 दिसंबर 1935। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 नवंबर 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, और ये लंदन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? लंदन में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 5 मार्च 1931, दूसरा ऑप्शन है 23 मार्च 1931, तीसरा ऑप्शन है 6 अप्रैल 1931 और चौथा ऑप्शन है 22 अप्रैल 1931। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? पहला ऑप्शन है 1 नवंबर से 26 दिसंबर 1930, दूसरा ऑप्शन 5 अप्रैल से 26 मई 1931, तीसरा ऑप्शन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 और चौथा ऑप्शन है 3 मार्च से 16 अप्रैल 1932। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। इसके मध्य द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो कैसी लगी मेरी क्लास? मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।